यूट्यूब चैनल में आप सभी परीक्षार्थियों प्रशिक्षुओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं डीएलएड फर्स्ट ईयर की जो परीक्षा होने वाली है सत्र 2022-24 के प्रशिक्षुओं के लिए। अभी तक हमने F1 से लेकर के F6 तक के इम्पोर्टेंट प्रश्न की सीरीज दे रखा है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। आज हम लोग F7 तथा F8 के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की कुछ मुख्य बातें आपके सामने रखने जा रहे हैं। यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो कृपया हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जो शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र से हमेशा कुछ न कुछ नई सूचनाएं लेकर आपके साथ उपस्थित होता है। और यदि पुराने हैं तो हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा, आप अपने अनुभव को हमारे साथ शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी उम्मीद के साथ कि हमारे द्वारा यह किया गया प्रयास आपकी परीक्षा में तथा आपके लिए जो अन्य शिक्षा और रोजगार से जगत की जुड़ी हुई जो सूचनाएं होंगी उसमें सहायक सिद्ध होगा। आज का हमारा पेपर है F7 डीएलएड फर्स्ट ईयर 2022-24 के जो प्रशिक्षु हैं। 2023 में जो फर्स्ट ईयर की परीक्षा आपकी होने जा रही है उसका पेपर F7 है। डीएलएड फेस टू फेस प्रथम वर्ष परीक्षा 2023। आज का पेपर है गणित का शिक्षा शास्त्र। गणित का शिक्षा शास्त्र भाग 1 है और भाग 2 हम लोग सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं प्राथमिक स्तर की मैथमेटिक्स है, पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स पार्ट 1 प्राइमरी लेवल। 2 घंटे का यह पेपर है तथा इसके लिए 35 नंबर निर्धारित किए गए। 35 मार्क्स के यह पेपर होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें खंड क तथा खंड ख 2 भाग में बटा हुआ यह पेपर होता है। खंड क में आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, 25 नंबर का यह पेपर होता है। और खंड ख में 2 प्रश्न रहते हैं, उसमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना होता है। खंड क के जो प्रश्न होंगे वह शॉर्ट आंसर होंगे, लघुत्तरीय होंगे, तथा जो खंड ख के प्रश्न होते हैं एक प्रश्न का उत्तर देना होता है, वह दीर्घोत्तरीय होता है जो 10 अंक का होता है। 2 में से किसी एक प्रश्न के उत्तर देने हैं। चलिए इसी बात को आगे बढ़ाते हुए खंड क से जो आपके प्रश्न हमारे अनुसार जो इम्पोर्टेंट लग रहा है वह आपके पास है। पहला प्रश्न कहता है कि गणित सीखने में गतिविधियों के महत्व को समझाएं। गणित सीखने सिखाने के उद्देश्य क्या हैं? गणित सीखने में गतिविधियों के महत्व को समझाएं। गणित सीखने सिखाने के उद्देश्य क्या हैं? अथवा बच्चों को गणित सीखने में मज़ा आए इसके लिए आप क्या करेंगे? गणित सीखने सिखाने में बच्चों के अनुभव दिया जाना आवश्यक है, क्यों? बच्चों को गणित सीखने में मज़ा आए इसके लिए आप क्या करेंगे? गणित सीखने सिखाने में बच्चों को अनुभव दिया जाना आवश्यक है, क्यों? यह था प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 2 कहता है गणितीकरण से आप क्या समझते हैं, वर्णन करें। हमारे दैनिक जीवन में गणित के महत्व के बारे में समझाएं। गणितीकरण से आप क्या समझते हैं, वर्णन करें। हमारे दैनिक जीवन में गणित के महत्व के बारे में समझाएं। अथवा बच्चे गिनती कैसे सीखते हैं, संक्षेप में वर्णन करें। गणित की अपनी भाषा और संकेत होते हैं, उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करें। बच्चे गिनती कैसे सीखते हैं, संक्षेप में वर्णन करें। और गणित की अपनी भाषा तथा संकेत होते हैं, उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करें। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 कहता है कथन गणित हमारे चारों ओर है। कथन यह है कि गणित हमारे चारों ओर है पर अपनी राय व्यक्त करें। कथन गणित हमारे चारों ओर है पर अपनी राय व्यक्त करें। अथवा बच्चों में शून्य की समझ एवं अवधारणा विकास के लिए एक गतिविधि का निर्माण करें। बच्चों में शून्य की समझ एवं अवधारणा विकास के लिए गतिविधि का निर्माण कीजिए। बच्चों में शून्य की समझ एवं अवधारणा विकास के लिए एक गतिविधि का निर्माण कीजिए। यह था प्रश्न संख्या 3। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। गणित की प्रकृति की चर्चा करें। गणित की प्रकृति की चर्चा करें। खेल खेल में गणित सीखने के क्या अभिप्राय हैं? खेल खेल में गणित सीखने के क्या अभिप्राय हैं, इस पर आपको ध्यान देना है। अथवा इसके अलावा जो आपका दूसरा प्रश्न इसमें बनता है वह यह है कि मानक एवं अमानक इकाइयों से आप क्या समझते हैं? मानक एवं अमानक
इकाइयों से आप क्या समझते हैं, उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करें। ये थे प्रश्न संख्या 4। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। यूँ तो खंड क में आपके पास 5 प्रश्न होते हैं और खंड ख में 2 प्रश्न होते हैं, परंतु मैंने यहाँ पर खंड क में 4 ही प्रश्न दिया है। उम्मीद करता हूँ कि इन्हीं 4 प्रश्नों में से आपके 5 प्रश्न टैली करने चाहिए, या फिर आप अपने संज्ञान से एक प्रश्न का उत्तर आप लिखिएगा। खंड ख में आपको बता रहा हूँ कि यहाँ 2 प्रश्न दिए जाएंगे, इसमें से किसी एक प्रश्न का आपको जवाब देना है। यह प्रश्न जो होगा यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा। 10 अंकों के प्रश्न इसमें लिखे जाते हैं। 5वां है गणितीय संक्रियाएं एवं उनमें अंतर संबंध के बारे में लिखें। गणितीय संक्रियाएं एवं उनके अंतर संबंध के बारे में लिखिए। और छठा है जो कि आपको नोट लिखना है, वह है नंबर 1 स्थानीय मान, दूसरा है आंकड़ा, तीसरा है क्षेत्रफल, चौथा है गणितीयकरण और 5वां है शून्य की समझ। इस प्रकार आपने देखा कि आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है वह है आपको नोट्स लिखने हैं। आप उम्मीद करता हूं कि जो टॉपिक्स दिए गए हैं आपको F7 के, इसकी तैयारी करके आप परीक्षा में निश्चित ध्यान देंगे, जिससे कि आपका पेपर अच्छा जाए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है। इसमें बच्चों के अच्छे अंक आने के लिए थोड़ी मेहनत करनी होती है, इसीलिए मैंने प्रयास किया है कि आपको इसका लाभ मिल सके। क्योंकि 7वां पेपर ऐसा है, इसमें ज़्यादातर बच्चों या तो फेल कर जाते हैं या उनके अंक अच्छे नहीं आते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला पेपर हमारा है F8। F8 क्या कहता है, इस पर भी हम लोग थोड़ा ध्यान देते हैं। F8 कहता है कि DLED फेस टू फेस प्रथम वर्ष की परीक्षा 2023 हिंदी का शिक्षा शास्त्र भाग 1 है, प्राथमिक स्तर पर, पेडागोजी ऑफ हिंदी प्राइमरी लेवल। यहाँ पर आपके पास क्या है कि समय 2 घंटा है तथा पूर्णांक 35 है। खंड क में जैसा कि मैंने बताया कि 5 प्रश्न रहेंगे 5 अंक के, अर्थात 25 नंबर का यह पेपर होता है। यह लघुत्तरीय प्रश्न होगा, जो कि आप 75 से 100 शब्दों में अपने 5 प्रश्नों के उत्तर देंगे, तथा खंड ख जो होता है वह 2 प्रश्न होंगे, जिसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। 2 में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। 10 अंक का एक प्रश्न होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार खंड क क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। हिंदी का पेपर है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से पेपर की तैयारी करेंगे। मातृभाषा होने के कारण आपका पेपर भी अच्छा जाना चाहिए। शुभकामना है, अच्छे से अपने पत्र को लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। खंड क का पहला प्रश्न कहता है कि मातृभाषा का क्या अर्थ है। मातृभाषा का क्या अर्थ है, पाठ्यक्रम में मातृभाषा का क्या स्थान है। मातृभाषा का पाठ्यक्रम में स्थान निर्धारित करते हुए बताएं कि हिंदी ही शिक्षा का माध्यम क्यों हो। फिर से सुनिएगा। मातृभाषा का क्या अर्थ है, पाठ्यक्रम में मातृभाषा का क्या स्थान है। मातृभाषा का पाठ्यक्रम में स्थान निर्धारित करते हुए बताएं कि हिंदी ही शिक्षा का माध्यम क्यों हो। अथवा प्रश्न है कि हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्यों की चर्चा करें। हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्यों की चर्चा करें। भाषा सीखने के संकेतकों की चर्चा करें। भाषा सीखने के संकेतकों की चर्चा करें। हिंदी भाषा शिक्षण में क्षेत्रीय बोलियों की भूमिका की चर्चा करें। हिंदी भाषा शिक्षण में क्षेत्रीय बोलियों की भूमिका की चर्चा करें। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि प्रारंभिक कक्षाओं में हिंदी की पाठ्यचर्या पर प्रकाश डालें। प्रारंभिक कक्षाओं में हिंदी की पाठ्यचर्या पर प्रकाश डालें। बच्चों की मातृभाषा को विद्यालय में क्यों स्थान दिया जाना आवश्यक है, संक्षिप्त में उत्तर दें। प्रश्न संख्या 2 कहता है प्राथमिक कक्षाओं में हिंदी की पाठ्यचर्या पर प्रकाश डालें। बच्चों की मातृभाषा को विद्यालय में क्यों स्थान दिया जाना आवश्यक है, संक्षिप्त में उत्तर दें। इसका अथवा प्रश्न यह बनता है कि बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008 के अनुसार हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य पर प्रकाश डालें। बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008 के अनुसार हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य पर प्रकाश डालें। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है, हिंदी शिक्षण में हिंदी की पाठ्यपुस्तकों की क्या भूमिका है, वर्णन करें। हिंदी शिक्षण में हिंदी पाठ्यपुस्तकों की क्या भूमिका है, वर्णन करें। अथवा बाल साहित्य क्या है, पढ़ना सीखना की प्रक्रिया में बाल साहित्य किस प्रकार भूमिका निभाती है। अथवा ध्यान दीजिएगा, बाल साहित्य क्या है, पढ़ना सीखना की प्रक्रिया में बाल साहित्य किस प्रकार भूमिका निभाती है। प्रश्न संख्या 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 कहता है बोलने से आप क्या समझते हैं। बोलने से आप क्या समझते हैं अथवा श्रवण या सुनना कौशल क्या है एवं इसे कैसे विकसित किया जाना चाहिए। श्रवण या सुनना कौशल क्या है एवं इसे कैसे विकसित किया जाना चाहिए।
प्रश्न संख्या 5 है कि भारत एक बहुभाषिक देश है। भारत एक बहुभाषिक देश है, इसकी व्याख्या करें। अथवा कविता शिक्षण में वाचन की भूमिका पर प्रकाश डालें। अथवा कविता शिक्षण में वाचन की भूमिका पर प्रकाश डालें। ये थे प्रश्न संख्या 5। अब है खंड ख। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें 2 प्रश्न रहेंगे, 2 में से किसी एक प्रश्न के उत्तर देने हैं। यह जो प्रश्न है, यह जो खंड है, यह आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, अर्थात 10 नंबर का एक प्रश्न होगा। कहा जाता है कि हिंदी भाषा शिक्षण की मुख्य विधियों का वर्णन करें। हिंदी भाषा शिक्षण के मुख्य विधियों का वर्णन करें अथवा पाठन या वाचन की प्रमुख विशेषताओं का संक्षिप्त में वर्णन करें। पाठन एवं वाचन की प्रमुख विशेषताओं का संक्षिप्त में वर्णन करें। तो यह था प्रश्न संख्या 6। अब प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपको पुनः नोट के रूप में अपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। नोट में कहा जाता है कि 7वां 1 क कहता है कि पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक में संबंध बताएं। पाठ्यचर्या, पाठ्यपुस्तक, पाठ्यक्रम में संबंध बताएं। ख कहता है भाषा शिक्षण में बाल साहित्य की क्या भूमिका है। भाषा शिक्षण में बाल साहित्य की क्या भूमिका है। ग कहता है पढ़ने के विभिन्न प्रकार बताएं। पढ़ने के विभिन्न प्रकार बताएं। घ कहता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार हिंदी का स्वरूप कैसा होता है, इसके बारे में बताना है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार हिंदी का स्वरूप बताएं। नेक्स्ट प्रश्न है अंग, जिसे हम हिंदी पाठ्यपुस्तक के गुण बताना है। हिंदी पाठ्यपुस्तक के गुण बताना है। और तथा आखिरी प्रश्न है कि हिंदी भाषा की विशेषता एवं इसके विकास में नाटक की भूमिका को बताएं। हिंदी भाषा की विशेषता एवं इसके विकास में नाटक की भूमिका के बारे में बताएं। तो इस प्रकार हमने देखा कि प्रश्न पेपर F7 तथा F8 के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसको हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है। इसी शुभकामना के साथ कि आपकी यह परीक्षा फर्स्ट ईयर की परीक्षा जो DLED की है वह अच्छे से जाए तथा आप अच्छे अंक के साथ पास करें। इसी उम्मीद के साथ कि फिर हमारी आपकी मुलाकात नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में होगी। तब तक आप स्वस्थ रहें, मन लगा कर पढ़ाई करें तथा जो भी आपके पास हमारे वीडियो से माध्यम से जो आपको अनुभव प्राप्त होता है अपने कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से हमें सूचित करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।